Hey guys, welcome back. और another loss. We have lost two matches in a row. ब्राइटन पहले और इस बार आर्सेनल से हार गए. ये मस्ट विन मैच था हमारे लिए टॉप फोर के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि टेबल अगर आप देखेंगे तो 19 पॉइंट्स पे आ चुकी है लिवरपूल. अपना मैच जीत के 2 पॉइंट का ही गैप रह गया है. मतलब एक हमारे लिए थोड़ी सी ठीक बात ये हो गई कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी अपना मैच जो है वो हार गए वो एस्टन विला से, तो जिसकी वजह से टॉप फोर में थोड़ी सी हमारी जो एक बची हुई है इज्जत, जो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, वर्ल्ड कप में जाने से पहले वी विल बी इन टचिंग डिस्टेंस. और आई एम क्वाइट स्केर्ड, क्योंकि नेक्स्ट मैच हमारा न्यूकासल यूनाइटेड से है. बहुत ही मुश्किल मैच होने वाला है, क्योंकि अभी जिस तरीके से न्यूकासल खेल रही है, I think we will suffer in that game. Newcastle away is going to be a tough game. I don't fancy Chelsea at all. I'm not being negative. I'm just being realistic. बट उसकी बात तब करेंगे. 12 तारीख को मैच है, उसके पहले सिटी से खेलना है हमको. मैन सिटी से खेलना है लीग कप में, तो दो बहुत ही टफ मैच है. हो सकता है हम 4 मैचेस लगातार हार जाए ऑन द ट्रॉट. कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है जिस तरीके से हम खेल रहे हैं. मैं उन मैचेस की बाद में बात करूंगा. अभी मैं सिर्फ चेल्सी और आर्सेनल की बात करना चाहता हूँ. मैं चेल्सी की प्रॉब्लम्स पे भी आऊंगा, और क्या मतलब है आगे का तरीका इसको ठीक करने का, उन सब पे अपन डिस्कस करेंगे. क्या प्रॉब्लम्स है उनको हाईलाइट करना भी जरूरी है, और जो रिएक्शंस है उन पे बात कर लेते हैं एक बार सारी चीजें. तो बिफोर डूइंग ऑल ऑफ दैट, मैं आर्सेनल को क्रेडिट देना चाहता हूँ पहले पूरा. आई थिंक आर्सेनल आर अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट टीम अंडर मिकेल आर्टेटा. एक बहुत ही जेल्ड, बहुत ही वेल ऑयल्ड मशीनरी बन चुकी है. और आर्सेनल इज एग्जैक्टली व्हाट चेल्सी आर ट्राइंग टू बी. एक मैनेजर, जो नया मैनेजर आया है टीम में, जो नए प्लेयर्स के साथ काम कर रहा है, एक अपनी फिलॉसफी, एक स्टाइल ऑफ प्ले इंस्टिल करना चाह रहा है. उसके साथ एक बहुत सारी इश्यूज वाली फुटबॉल क्लब में वो आया है. मतलब बैक एंड पे, बैक रूम में लोग नहीं हैं. जो बेसिक चीजें, जैसे आपके स्पोर्टिंग डायरेक्टर का रोल हो गया, हेड ऑफ रिक्रूटमेंट अभी आपने रिसेंटली साइन किया, फिर 3 मेजर पोजीशंस हैं, वहां पे आपको कुछ प्लेयर्स लेके आने. तो बैक ऑफिस में कई सारा जो है सीन चल रहा है. ट्रांजिशन नहीं हुआ अभी ओनरशिप का. दूसरी तो इंजरीज की तो मैं बात ही नहीं करता. मतलब मैं इंजरीज पे तो आऊंगा ही नहीं, बिकॉज वो तो देखिए गेम का पार्ट एंड पार्सल है, और हर टीम को कुछ ना कुछ इंजरी इश्यूज है. तो वी शुड बी डूइंग वेल इंजरीज के बावजूद. तो आर्सेनल जो है अभी इस समय, आई थिंक चेल्सी वांट टू बी. और आर्सेनल क्यों है अभी ऐसी, क्या हुआ है आर्सेनल को कि वो अब इतना फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेल रहे हैं, टॉप पे हैं प्रीमियर लीग के, सारे बड़े टेस्ट जो हैं फ्लाइंग कलर से वो पास कर रहे हैं. स्कोर लाइन पे आपको 1-0 दिखेगा. चेल्सी वर डिफेंसिवली ओके. आई वुड से वी वर नॉट पथेटिक. पथेटिक हम अटैक में थे, जो हमने कुछ भी क्रिएट नहीं किया. बट एक मैं कहूंगा आप मिनी अचीवमेंट कह सकते हैं कि हमने आर्सेनल को बाहर रखा स्कोर करने से अराउंड 65 मिनट मार्क तक. और जो गोल भी हमने खाया बहुत ही हिलेरियस था. सब खड़े रह गए और देखते ही रह गए कि ये कहाँ से जा रही है बॉल, कहाँ से आई है, कहाँ को जा रही है. तो बहुत ही अजीब सा गोल हमने कंसीड किया, और 3-4 प्लेयर्स को पार करते हुए वो बॉल चली गई. काफी बिजार था, हिलेरियस था, बट ठीक है. आर्सेनल आई थिंक काइंड ऑफ डिजर्व देयर लीड, बिकॉज दे हैड द बेटर चांसेस. 2.7 के आसपास का उनका एक चीज था, चेल्सी का 0.24 का. वो सारी चीजें. मिडफील्ड में आई थिंक आर्सेनल वन द बैटल क्वाइट हैंडसमली. पार्टे एंड जाका वर ब्रिलियंट. गेब्रियल हेसूस वाज ऑल ओवर चेल्सीज डिफेंस, और मार्टिनेली साका ने भी काफी तकलीफ दी हमको. और जब गोल स्कोर हुआ तो चेल्सी के शोल्डर्स ही ड्रॉप हो गए. इट वाज एट टाइम्स लुकिंग लाइक कि आर्सेनल को इक्वलाइजर स्कोर करना है. किसी भी तरीके की इंटेंसिटी नहीं दिखी चेल्सी की तरफ से. और आर्सेनल ने दिखाया है कि व्हाई दे आर एट द टॉप ऑफ द प्रीमियर लीग. मैं ये नहीं कहूंगा कि चेल्सी गेम में थी और आर्सेनल ने सिर्फ एक ही गोल स्कोर किया तो चेल्सी हैड एनी काइंड ऑफ चांस टू कम बैक इनटू द गेम. जैसा मैं कहता हूँ, फॉल सेंस ऑफ बिलीफ दे रही थी आर्सेनल चेल्सी को कि आप गोल कर सकते हैं और आप इक्वलाइज कर सकते हैं. अगर ये मैच 2-3 घंटे और चलता तो भी चेल्सी गोल स्कोर नहीं कर पाती. 90 मिनट के आप 270 मिनट, आप 90 मिनट और ऐड कर दीजिए, 3 मैच और करा दीजिए, चेल्सी कल तक भी खेल रही होगी तो भी गोल स्कोर नहीं कर पाएगी जैसे वो आज खेल रहे थे. तो क्या है प्रॉब्लम्स, क्यों है? मतलब इंजरीज तो हैं ही, ठीक है. इंजरीज का हमने कई बार मेंशन कर दिया. केपा, रीस जेम्स, फोफाना, कुलिबाली हाफ फिट, कुकुरेया हाफ फिट.
5 किलो वेट खो देना, टॉन्सिलाइटिस से वापस आना। फिर थियागो सिल्वा, एस्पिलिक्वेटा। एस्पिलिक्वेटा वाज़ एब्सोल्यूटली एग्ज़ॉस्टेड 70 मिनट के मार्क तक अगर आप देखें तो ही वाज़ गॉन, मतलब ही वाज़ हफिंग एंड पफिंग लाइक एनीथिंग, और जिस तरीके की उन्होंने आज परफ़ॉर्मेंस दी, वो दिख रहा था कि थक चुके हैं, उनको जवाब दे चुके हैं फेफड़े, बिल्कुल खत्म हो चुका है मामला। क्यों एस्पिलिक्वेटा को आपको खिलाना पड़ रहा है राइट बैक पे? पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपके प्लेयर्स खेल रहे हैं कुछ इस टीम में, जैसे रूबन लॉफ्टस चीक हो गए, बाय द वे जिनका अभी तक का मैं कहूँगा ग्रैम पॉटर के अंडर जो स्टार्ट था काफ़ी अच्छा है। ये वाला मैच वाज़ नॉट वन ऑफ हिज़ बेस्ट परफॉर्मेंसेस। रहीम स्टर्लिंग को अभी मैं जज नहीं करूँगा बिकॉज़ ही इज़ स्टिल अ न्यू साइनिंग। सेम गोज़ विद ओबामेयांग, ऑल्दो मुझे लगता है कि ओबामेयांग को थोड़ा-सा और इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहिए था। 8 पासेस इन टोटैलिटी इज़ नॉट गुड परफॉर्मेंस एट ऑल। Kai Havertz, the decision making is atrocious at मतलब क्या बोलूँ यार, 2 मौके थे कटबैक करने के लिए, एक बार माउंट फ्री खड़े थे, एक बार ओबामेयांग फ्री खड़े थे, आपको कुछ नहीं करना था, आपको उनको पास ले ऑफ करना था। मेबी यू कुड हैव स्कोर्ड अ गोल, मेबी, आई डोंट नो, हम चांसेस फिनिश नहीं करते अपने तो कहना मुश्किल है। गेम स्टेट चेंज हो जाती है गोल करने से, हम पचासों बार में बोल चुका हूँ ये बात, बट अगेन इट वाज़ नॉट अप टू द मार्क, इट वाज़ अबिस्मल। तो क्यों हो रहा है ये चीज़? तो देखिए, यहाँ पर आप ग्रैम पॉटर को ब्लेम कर सकते हैं, बट मैं कहूँगा ये ग्रैम पॉटर की गलती ही नहीं है यहाँ पे कुछ भी, क्योंकि पहली बात तो अब लोग यहाँ पे एक आर्गुमेंट देंगे कि भाई तुमने खर्च तो दिया 250 मिलियन। यार क्या 250 मिलियन खर्च करके एक भी प्लेयर ग्रैम पॉटर का आया है? नहीं। अगर हम पहले बात करें कि चेल्सी के मैनेजर्स आते थे, जाते थे, लेकिन तब भी चेल्सी ट्रॉफीज़ जीतती थी, टॉप पे रहती थी, प्रीमियर लीग के लिए फाइट करती थी। क्यों था ऐसा? क्या मतलब बनाता था चेल्सी को ऐसा कि फ़र्क नहीं पड़ता था, अलग-अलग प्ले स्टाइल्स के मैनेजर आ रहे हैं, अलग-अलग तरीके की फुटबॉल खिला रहे हैं, लेकिन प्लेयर्स वही हैं और अच्छा भी खेल रही है चेल्सी और ट्रॉफीज़ भी जीत रही है, क्या था? तो जो स्पाइन थी ना चेल्सी की उस समय, अगर हम जोज़े मourinho एरा से लेके आप मान लीजिए 2014 तक अगर हम बात करें, तो चेल्सी की स्पाइन क्या थी? कौन थे वो 5-6 प्लेयर्स जो कोर थे टीम का? तो आपके पास प्लेयर थे जैसे पीटर चेक, जॉन टेरी, रिकार्डो कार्वालियो, माइकल एसियन, फ्रैंक लैम्पार्ड, डिडियर ड्रॉग्बा और जॉन ओबी मिकेल। ये एक स्पाइन थी आपकी, ये टीम थी जो कि किसी भी कंडीशन में कैसा भी मैनेजर आ जाए विद स्क्वाड प्लेयर्स अराउंड देम, ये लोग खेल जाते थे और इतने अच्छे प्लेयर्स थे, क्वालिटी प्लेयर्स थे कि इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता था। जैसा एक कहावत कहते हैं ना कि मतलब कहावत क्या बोलते ही हैं कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स वो प्लेयर्स होते हैं, जो दुनिया में कहीं भी, किसी टीम में, किसी भी सिस्टम में कैसे भी खेल सकते हैं। वो होते हैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, तो ये सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स थे। क्या आज की तारीख में थियागो सिल्वा को छोड़ के कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर है हमारी स्क्वाड में? आई डोंट थिंक सो टू बी ऑनेस्ट। मतलब एट टाइम्स देयर आर प्लेयर्स जो फ्लैशेस में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब एक खराब रन ऑफ फॉर्म पे चले जाते हैं, तो ऐसे आउट ऑफ फॉर्म होते हैं और इतनी खराब परफॉर्मेंसेस होती हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि आप क्या बोलें। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो परवाह ही नहीं है जिनको कि वो खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं। फिर कपल दैट विद फटीग, हर 3-4 दिन में 1 मैच हो रहा है, तो नया मैनेजर आया, क्या तो वो अपनी फिलॉसफी इंस्टिल करेगा, क्या तो वो स्टाइल ऑफ प्ले इम्प्लीमेंट करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें, फिर उसपे इंजरीज़ आपके मेन प्लेयर्स को हो गई, तो आधी टीम आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो गिवन द लिमिटेशंस दैट चेल्सी हैज़ राइट नाउ और जो आपके पास इस समय स्क्वाड है व्हिच इज़ नॉट गुड इनफ इन द फर्स्ट प्लेस, आप किसी भी मैनेजर को ले आएँगे, सेम रिजल्ट आपको दिखेगा। क्योंकि आपने जो आपकी प्रीवियस रिजीम थी, उन्होंने ऐसी साइनिंग्स कर ली हैं कि ये किसी भी सिस्टम में नहीं चल सकते हैं। मतलब जब थॉमस टुचल इनको नहीं खिला सकते, ग्रैहम पॉटर इनको नहीं खिला पा रहे हैं अभी, और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो गई है 2-3 प्लेयर्स पे, जैसे एनगोलो कांटे हो गए, रीस जेम्स हो गए। ये कुछ ऐसे प्लेयर, ये 2 प्लेयर नहीं होते तो हमारी टीम आधी हो जाती है। तो बाकी प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, जो उनके बैकअप में खेल रहे हैं, उनकी जगह खेल रहे हैं। टैक्टिकली मैं घुसूँगा ही नहीं इस गेम में। लोग बोलेंगे ज़कारिया को खिला देते, कोवाचिच को पहले ले आते, हैवर्ट्ज़ को क्यों स्टार्ट कराया, ब्रोहा को क्यों डबल स्ट्राइकर सिस्टम में खिला दिया, स्टर्लिंग को क्यों राइट पे खिला रहे हैं, ये वो फलाना-ढिकाना। भई मैनेजर के पास और ऑप्शन क्या है, आप मुझे बताएँ? ठीक है, अगर कुछ लोग कहते हैं कि पॉटर को आपको सैक कर देना चाहिए, व्हिच इज़ एब्सोल्यूटली रिडिकुलस टू बी ऑनेस्ट। थॉमस टुचल ही सही थे। तो आप थॉमस टुचल के लिए भी तो सेम चीज़ कह रहे थे जब उनकी फुटबॉल अच्छी नहीं लग रही थी आपको, रिजल्ट्स वर नॉट गोइंग आवर वे और चैंपियंस लीग में वो 1 लॉस और 1 वो ड्रॉ हो गया। ड्रॉ तो खैर वो पॉटर के टाइम पे साल भर थे, बट
प्रीमियर लीग में हम वो साउथहैम्पटन से हार गए थे, लीड्स से हार गए थे, तो आप यही कह रहे थे ना कि थॉमस टुकल को सैक कर दीजिए, आप नया मैनेजर लाए। अब आया नया मैनेजर, अब इसको भी आप सैक कर देंगे 2 हार के बाद। तो क्या सॉल्यूशन है इस चीज़ का? आप मैनेजर पे मैनेजर लाते रहेंगे, वो नहीं खिला पाएँगे इन प्लेयर्स को। ये आपको मानना पड़ेगा कि दिस टीम इज़ फिल्ड विद टू मैनी सबपार मीडियोकर प्लेयर्स जो कि नहीं डिज़र्व करते हैं चेल्सी फुटबॉल क्लब के लिए खेलना, और नहीं है, लेट अलोन बीइंग वर्ल्ड क्लास, दे आर नॉट इवन प्रीमियर लीग क्लास। दे कांट डिफीट टीम्स लाइक ब्राइटन एंड न्यूकासल। तो आर्सेनल और मैन सिटी तो आप भूल ही जाइए। तो एक मेजर ओवरहॉल की रिक्वायरमेंट है चेल्सी को, जहां पर आपको ऐसे प्लेयर्स लाने हैं जो मैनेजर जो सिस्टम खिलाना चाह रहे हैं, जो स्टाइल ऑफ फुटबॉल खिलाना चाह रहे हैं, उसमें फिट हो जाएं और उस तरीके की वो फुटबॉल खेल सके। एक आपको अथॉरिटी देनी पड़ेगी, एक दो ट्रांसफर विंडोज आपको देनी पड़ेगी मैनेजर को, तब जाके आप सही असेसमेंट कर सकते हैं। एक भी प्लेयर, मुझे नहीं लगता है कि कुलिबाली विल बी अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट अंडर ग्रैम पॉटर, जिस तरीके से वो उनको यूज कर रहे हैं। आई डोंट थिंक कि, मतलब मुझे कंफर्म नहीं है कि ये उनकी इंजरी कंसर्न्स है जिसकी वजह से वो खेल नहीं रहे, बिकॉज ही प्लेड अगेंस्ट डिनामो जाग्रेब द अदर डे चैंपियंस लीग में। तो आज क्यों नहीं खेले वो थोड़ा सा समझ नहीं आया। फिर उसके बाद क्रिश्चियन पुलिसिक, हकीम जियाची प्लेयर्स क्या कर रहे हैं क्लब में? डेनिस जकारिया वाज टॉमस टुकल साइनिंग, ही विल नॉट बी अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट एट चेल्सी। वो कितना मर्जी आप बोल लें कि अच्छी थी जागरेब वाली परफॉर्मेंस, ये बेनिफिट ऑफ डाउट आपको देना पड़ेगा मैनेजर को। आपको मैनेजर को प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। आज सब आर्सेनल की तारीफ कर रहे हैं, आर्सेनल को इस मोड़ तक पहुंचने में, इस मकाम तक पहुंचने में 3 साल का टाइम लगा है आर्टेटा के साथ। ये तीसरा सीजन है आर्टेटा का आर्सेनल के साथ। 2-2.5 साल लग गए इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। आपको डेडवुड क्लियर करना पड़ेगा, आपको जो प्लेयर्स नहीं चाहिए उनको भगाना पड़ेगा, चाहे आप लॉस में बेचें उनको, आपको कैसे ना कैसे फिट करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे प्लेयर्स जैसे काय हैवर्ट्स है उनसे, कि भाई आपको कितने चांसेस की रिक्वायरमेंट है, आप क्या लेंगे कंसिस्टेंसी पाने के लिए? क्यों आपकी डिसीजन मेकिंग इतनी पुअर हो जाती है क्रंच मोमेंट्स में, क्रूशल मोमेंट्स पे? आपको ये हार्ड डिसीजंस पूछने पड़ेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं स्टर्लिंग और ओबामेयांग को अभी जज नहीं करना चाहता, बिकॉज स्टर्लिंग केम बिकॉज ऑफ थॉमस टूकल, ही वाज गुड अंडर थॉमस टूकल, और जब से पॉटर आए हैं उनका गेम थोड़ा सा सफर कर रहा है। तो ठीक है, सॉरी, पॉटर जब से आए हैं उनका गेम थोड़ा सफर कर रहा है, लेकिन पॉटर के साथ उनको खेलने के लिए एक प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, एक प्रॉपर हमको असेसमेंट देने के लिए एक विंडो देनी पड़ेगी कि पॉटर क्या करवाना चाह रहे हैं रहीम स्टर्लिंग से, तब जाके हम एक प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे कि एक्चुअली में है क्या स्टर्लिंग की, मतलब स्टर्लिंग की पोजीशन क्या है, उनसे करवाना क्या चाह रहे हैं, उनका रोल क्या है। सेम विद ओबामेयांग आल्सो। ओबामेयांग अगर आप शुरू में देखेंगे तो 2-3 गेम्स में अपने आप को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, इवन व्हेन ही वाज नॉट गेटिंग द सप्लाई, ही वाज बीइंग वेरी बिजी। वो पॉकेट में, फाइनल थर्ड में, वो अटैकिंग मिडफील्डर्स के आगे, उस जगह पे ही वाज ट्राइंग टू बी वेरी बिजी, अपने आप को और डीप ड्रॉप करवा के बॉल का पोजेशन वो लेने की कोशिश कर रहे थे। बट आज ही वाज स्टैटिक एंड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स वर स्टैटिक टुडे। खड़े हुए हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, क्यों फटीग क्रीप इन हो गया है। इतनी ज्यादा फुटबॉल आप इतने कम टाइम में खेल रहे हैं, और पॉटर को अभी समझ तो आ नहीं रही है 11 कि उनको क्या खिलानी है, तो कुछ प्लेयर्स पे वो ट्रस्ट करे जा रहे हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, स्क्वाड में फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप ही नहीं है जब आपके 5-6 मेन प्लेयर्स इंजर्ड है। तो आपके पास टेक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप नहीं है, प्लस आपको रिजल्ट्स भी निकालने हैं। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, और ये सीजन ही पूरा, आप चेल्सी फैंस, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये पेनफुल और एक बहुत ही लंबा सीजन होने वाला है। बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। आई थिंक वी विल नॉट मेक इट टू द टॉप 4 अगर यही सब चलता रहा तो। होपफुली वर्ल्ड कप ब्रेक हमारे लिए सही टाइम पे आएगा, और वर्ल्ड कप के बाद चीज़ें जो हैं होपफुली ठीक हो जाए। बट अगर यही चलता रहा तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ वी फिनिश आउटसाइड टॉप 6, क्योंकि रूथलेस हो गई है बिल्कुल प्रीमियर लीग। अगर आप स्लिप करेंगे, न्यूकासल, ब्राइटन, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, स्पर्स, ये टीमें हैं जो आपसे डायरेक्ट कंपटीशन में है वो टॉप 4 के लिए। आर्सेनल और मैन सिटी का तो मैं नाम ही नहीं ले रहा हूँ इस समय। तो बिग 6 भूल जाइए, अब आप बिग 8 की बात कीजिए इस सीजन। तो 8 टीमों के में लड़ाई है 4 प्लेसेस के लिए। तो आप अगर इस तरीके की फुटबॉल खेलेंगे, आप न्यूकासल से तो हार रहे हैं, डेफिनेटली आप न्यूकासल से हार रहे हैं। आई डोंट सी चेल्सी विनिंग। एंड अगेन, नॉट बीइंग सिनिकल, नॉट बीइंग नेगेटिव, इट्स जस्ट द वे इट इज, बट आई एम स्टिल गोइंग टू बैक द मैनेजर, क्योंकि मैनेजर के पास ऑप्शन ही, मैनेजर पे तो दया हरी है यार। ये प्लेयर्स ना पेप गार्डियोला को भी सैक करवा सकते हैं, ये प्लेयर्स जिनेडिन जिडान को सैक करवा देंगे जिस तरीके से खेलते हैं ना। दे डोंट गिव अ शिट व्हेन दे आर ऑन द फील्ड समटाइम्स।
जिनको परवाह ही नहीं है कि चेल्सी फुटबॉल क्लब के लिए खेलना क्या होता है। एक थियागो सिल्वा को आप हटा दो, तो आई थिंक आज जो टीम खेली है ना, आई डोंट थिंक इवन वन प्लेयर you could say anything good about that player. I'm including everyone. Mason Mount, Kai Havertz, Sterling Aubameyang, जिनको मैंने कहा मैं जज नहीं करूंगा, but today's performance everyone has to be criticized. कुकुरेया इट वाज फनी जिस तरीके से गोल कंसीड हुआ, शाखा को बिल्कुल ऐसे पकड़ रखा था बहुत ही फनी था वो जिस तरीके से हमने गोल कंसीड किया, बट ठीक है। व्हाट वी कुड डू टुडे वाज कि डिफेंसिवली हम सॉलिड रहे, आर्सेनल को फ्रस्ट्रेट करे, गोल ना करने दे, और बाय चांस अगर काउंटर पे एक चांस मिल जाए तो वो ले ले हम। तो 65 मिनट तक तो हम सक्सीड किए ये सब करने में, क्लियर कट चांसेस तो आर्सेनल को एक भी नहीं मिला, और गोल भी हमने कैसा फालतू सा खाया। तो वही हमारा शायद प्लान था कि ड्रॉ ले ले और आर्सेनल से हार का सामना ना करना पड़े, बट 2-3 सीजन हो गए हम स्टैमफोर्ड ब्रिज पे जीत ही नहीं पा रहे आर्सेनल से। सेम चीज मैंने यूनाइटेड वाले मैच में कही थी। तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है बैकरूम स्टाफ की, जैसे मैंने बात कही, इंजरीज की तो मैं मतलब छेड़ूंगा ही नहीं बात। और उसके बाद अगर हम ये देखें कि फिक्सचर कंजेशन कितना ज़्यादा है, अब सब बोलेंगे यार ये तो सब टीम्स के लिए ही है ना, बट सब टीम्स को प्रॉपर टाइम मिला था ना, मैनेजर को उसकी विंडो मिली थी, प्री सीजन मिला था, पॉटर को कुछ नहीं मिला है। तो पॉटर को आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, और आप अगर चाहते हैं कि एक एकदम ही मतलब कुछ चमत्कार हो जाए और ये प्लेयर्स एकदम से वर्ल्ड क्लास हो जाएं और शानदार तरीके से परफॉर्म करने लग जाएं इस क्लब के लिए, अपने मैनेजर के लिए, पॉसिबल नहीं है। आपको एक प्रोजेक्ट अगर बनाना है तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। उसके लिए अगर एक सीजन खराब भी हो जाए तो इट इज व्हाट इट इज, मतलब वॉट एवर इट टेक्स। अगर आप देखें पहला जो सीजन था क्लॉप का लिवरपूल के साथ, उसमें वो 8th फिनिश किए थे। अगेन वो पॉइंट आ जाएगा, 250 मिलियन खर्च तो कर दिए इस विंडो में अगेन यार, कितने प्लेयर्स उसमें ग्रैम पॉटर के लाए हुए हैं, या कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जो एक्चुअली ग्रैम पॉटर अपना प्रोजेक्ट का पार्ट देखते हैं जिनको। ये सब चीजें हैं जिन पे डिस्कशन होना बनता है। और एक बार हमारा ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाए ना, क्योंकि हम अभी भी टॉड बोली एरा में एंटर कर रहे हैं, अभी हमारा डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल आना बाकी है, और भी 2-3 जो मैनेजमेंट में पोजीशंस हैं वो खाली हैं। तो बैक रूम में भी जो चीजें चल रही है ना वो बहुत कुछ अच्छी नहीं है, पूरी रिजीम चेंज होगी। मुझे तो लग रहा है हमारी मेडिकल टीम पे भी सवाल उठने चाहिए कि क्यों बार बार सेम तरीके से सेम प्लेयर्स इतने लंबे लंबे टाइम के लिए बाहर हो जा रहे हैं। क्या कर रही है मेडिकल टीम? तो कुछ गलत हो रहा होगा तभी इतनी इंजरीज हो रही हैं। और पुअर स्क्वाड प्लानिंग कहाँ है आपका? विंग बैक जो आप इतने टाइम से गा रहे थे कि अरे यार रीस जेम्स इंजर्ड नहीं हुआ होता तो भाई साहब पिछले सीजन तो हमने चैंपियंस लीग ही जीत ली होती। रीस जेम्स, कांटे और बेन चिलवेल एक साथ इंजर्ड हो गए, तो लाओ ना भाई बैकअप उनके। क्यों ले आए स्टर्लिंग 60 मिलियन का? चला लेते पुलिसिक से काम, जो एड्रेस करने एरियाज वो तो करो। अब तुमने अपने आप को ऐसी गंदी पोजीशन में छोड़ दिया ना। कांटे और जॉर्जिनियो दोनों तुम्हारे फ्री एजेंट हो जाएंगे, तो तुम्हें 2 मिडफील्डर वहां चाहिए। थियागो सिल्वा मे रिटायर बिकॉज वर्ल्ड कप इस सीजन, 39 के हो जाएंगे वो, तो शायद ये आखिरी सीजन है उनका। फिर हो सकता है ब्राजील जाके खेले, बट चेल्सी से तो मेरे को लगता है लास्ट सीजन है उनका। तो आपको 2 सेंटर बैक्स वहां भी चाहिए, बिकॉज एस्पिलिक्वेटा पे भी आप रिलाई नहीं कर सकते। रीस जेम्स का एक बैकअप चाहिए, तो 5-6 साइनिंग तो यही हो जाती है। फिर एनकुंकू की बातें चल रही हैं अटैक में, 6-7 साइनिंग पॉसिबल है वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स एक ही विंडो में लाना? नहीं है। तो इसलिए जैसे एक ट्रांसफर विंडो, एक साल काफी नहीं है चीजों को ठीक करने के लिए, और आपको प्रोजेक्ट भी बनाना है। प्लीज रिमेंबर पेप ग्वार्डियोला की मैन सिटी भी ट्रॉफीलेस रही थी पहले सीजन में 2016-17 में। फिर वहां से उन्होंने वो सेंचुरियंस वाली टीम बिल्ड करी थी। तो ठीक है, कॉन्टेक्स्ट सबके अलग है, लिवरपूल का कॉन्टेक्स्ट अलग था, सिटी का अलग था, चेल्सी का अलग है, बट कहने का मेरा मतलब यह है आर्टेटा इज द बेस्ट एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। उसको टाइम दिया, उसके साथ खड़ा रहा बोर्ड, उनको प्लेयर्स लाने का मौका दिया। एडू और आर्टेटा ने बहुत क्लोजली काम किया। जो डेडवुड था, जो डिस्टरबेंस क्रिएट करने वाले प्लेयर थे जैसे ओजिल, ओबामेयांग, जिनकी बनी नहीं मैनेजर के साथ, उन सबको क्लियर किया। एंड देन ही बिल्ट अ टीम जो अभी आपको दिख रहा है, जो वो खिलाना चाह रहे हैं, जो उनकी फिलॉसफी है वो अब निखर के सामने आ रही है। तो टाइम देना पड़ेगा ग्रैम पॉटर को, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वरना वही है, हायरिंग एंड फायरिंग करते रहिए, ये सब पार मीडियोकर प्लेयर्स को खिलाते रहिए, और इसी तरीके की रिजल्ट्स जो है वो पाते रहिए। कुछ आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलने वाली है, और आप धंसते चले जाएंगे इस दलदल में, क्योंकि न्यू कासल जो है वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। और देखिए आप, उन्होंने भी कोई ऐसी माइंडलेस साइनिंग्स नहीं करी हैं, उन्होंने भी दिमाग लगा रहे हैं वो अभी, और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके अच्छे प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं, गुमारिश को एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दे दें, और एक बार जनवरी में वो और अपनी टीम को
रीइंफोर्स कर लेंगे, उसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो वो और ज़्यादा बढ़िया कंटेंडर बन जाएँगे टॉप 4 के। तो कैसे हो रहा है वो स्टेबिलिटी के साथ, आराम से, पेशेंस के साथ, देख के, स्काउट करके, मैनेजर से बात करके क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि थोप दिया जो प्लेयर अच्छा लग रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि ग्रैहम पॉटर को हमको टाइम देना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। टैक्टिक्स-वैक्टिक्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो बाद में आती है ना। पहले तो मैनेजर अपनी टीम बनाएगा, अपनी फिलॉसफी इंस्टिल करेगा, उनको बताने की कोशिश करेगा कि मैं तुमसे करना क्या चाहता हूँ। फिर अपने प्लेयर सेट करेगा उस हिसाब से। तो लगता है टाइम लगता है, जैसा मैंने थॉमस टुचेल के टाइम पे भी कहा था कि अगर हम 10th भी फिनिश करते हैं सीज़न, तो परवाह नहीं है, बिकॉज़ आई वांट अ प्रोजेक्ट मैनेजर। एक लॉन्ग टर्म जब तक विज़नरी टाइप का बंदा नहीं आएगा हमारे पास, हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म सक्सेस आप भूल जाइए। तो आई वांट टू बिलीव दिस इज़ शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन, एंड आई होप दैट इज़ द केस। और अभी जो है पॉटर को अगर आप चाहते हैं कि सैक करके किसी और को लाया जाए, तो आई डोंट नो आप किसको लाएँगे। अगर आप बेस्ट से बे आप पेप गार्डियोला भी ले, पेप गार्डियोला से बढ़िया मैनेजर कोई है इस समय? कार्लो एंचेलोटी को आप चलिए ले आइए। वो ये प्लेयर्स उनको भी सैक करा देंगे, इन प्लेयर्स की बस की नहीं है। तो आपको ओवरहॉल की ज़रूरत है, और जो भी मैंने पॉइंट्स बोले उनको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप ऐसे ही स्ट्रगल करते रहेंगे। आप अपने थॉट्स बताएँ कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है? एंड आई विल ऑलवेज़ बी पॉटर इन। मैं पॉटर को बैक करूँगा। मैं 1-2 साल तो दूँगा पॉटर को, 1-2 ट्रांसफर विंडोज़ तो दूँगा, अपनी उनको टीम बनाने का मौका दूँगा। मैं देखूँगा वो कौन प्लेयर्स को जाने देते हैं। इतने टाइम में सिर्फ़ एक टिमो वर्नर ऐसा प्लेयर था जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि यार मेरी परफ़ॉर्मेंसेज़ खराब थी, मैं खराब खेलता था, मैं गोल नहीं मारता था, इसलिए लैम्पार्ड सैक हुआ। लगता है आपको एक भी प्लेयर आएगा इनमें, जो बोलेगा आगे से नहीं यार हम खराब खेलते हैं, हमारी वज़ह से टीम खराब कर रही है और हमको थोड़ा-सा और ओनस और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। लीडर्स ही नहीं है ना, कैरेक्टर्स नहीं है ना इस टीम में। एक थियागो सिल्वा, एस्पिलिक्वेटा, इनके कैरेक्टर्स चाहिए भाई। वो जो थे ना 5-6 लोग जिनका मैंने नाम आपको मेंशन किया शुरू के वीडियो में, टेरी, लैम्पार्ड, एशली कोल, डिडियर ड्रॉग्बा, माइकल एसियन, ये मतलब दे हैड कैरेक्टर भाई, दे वर लीडर्स इन देयर ओन राइट। सब कैप्टन थे टीम के। सबको पता था कि क्या करना है। दे वांटेड टू प्ले फॉर द फैन्स, दे वांटेड टू प्ले फॉर द बैच। अभी किसी को परवाह ही नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें होती रहेंगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आई एम होपफुल। और देखिए ये हार-जीत तो फुटबॉल में चलती रहती है, बट यू हैव टू डिग डीप एंड लुक एट द रियल प्रॉब्लम्स क्या है इस समय। और प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है इस समय चेल्सी के लिए, जो एक विंडो में या एकदम से सही नहीं हो सकती। तो इस सीज़न चेल्सी फैन्स आपको ट्रोलिंग, बैंटरिंग और जो भी सारी चीज़ें, बेइज़्ज़ती वगैरह सहनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो चलता ही, दैट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ फुटबॉल। और ये बहुत एक लॉन्ग एंड पेनफुल सीज़न होने वाला है, जैसा मैंने आपको कहा। आप अपने थॉट्स बताएँ कमेंट सेक्शन में। मैं बोल सकता हूँ, मैं और आधे घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन आई थिंक दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। और एक डिटेल्ड लंबे पॉडकास्ट में बात करेंगे इसके बारे में। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ध्यान रखिए जब तक अपना। टेक केयर एंड विन, लूज़ और टाई, चेल्सी टिल आई डाई, एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।